आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश कार्यालय पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का मुद्दा अहम मुद्दा था। इस मुद्दे पर दादरा नगर हवेली दमन दीव की भाजपा प्रभारी विजया राहटकर जी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, जिसकी वजह से किसान आंदोलन के बहाने वे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है और इस आंदोलन को गलत ठहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने यह बिल किसान के उद्यान के लिए लाया है और आने वाले दिनों में किसान खुद अपना धान अपने हिसाब से बेचकर अपना उद्यान कर सकेगा। साथ ही भीमपुर सरपंच शांतुभाई पटेल के निवास स्थान पर भाजपा ने दमन के किसानों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें भाजपा प्रभारी के साथ प्रदेश सांसद लालूभाई पटेल, भाजपा अध्यक्ष दीपेश तंडेल उपस्थित थे। इस बैठक में भाजपा ने किसान बिल के बारे में लोगों को बताया और आने वाले दिनों में यह कानून किस तरह हरी क्रांति लाएगा यह भी समझाया। इस बैठक में सांसद लालूभाई पटेल ने फिर एक बार मिनी असेंबली का जिक्र किया और कहा कि आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश को मिनी असेंबली दी जाएगी। और भाजपा प्रभारी ने किसान बिल पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। अखंड भाग હતો આપણો અખંડ ભાગ અને આપણા નકશામાં હોવા છતાં બી આપણા કંટ્રોલમાં હતો, પરંતુ આર્ટિકલ 370 રિવોક કર્યા પછી એ આજે આપણા દેશનો ભાગ બની ગયો છે। મુસ્લિમ મહિલાઓમાં ટ્રિપલ તલાકનો બિલ, સિટીઝન અમેન્ડમેન્ટ એક્ટ, એટલે આવા દુનિયાભરના ઐતિહાસિક કદમો પ્રધાનમંત્રીએ છેલ્લા 1 વર્ષમાં ઉઠાવ્યા છે અને આવનારા દિવસોમાં બી આજે કિસાન સંશોધન બિલ, એના પછી કોમન સિવિલ કોડ, એના પછી જનસંખ્યા કાનૂન, આમ આપણો દેશ જે છે એ આર્થિક રીતે મજબૂત બને। મોદી સરકારે ધ્યાનમાં રાખીને 3D કેમ્પ બનાવી। 3D બનવાનું કારણ એક જ, દમણ દીવ હતું, અત્યારે દાદરા અને દમણ સરકાર તરફથી મને આશા છે કે આપણને મિની એસેમ્બલી મળશે। ચોક્કસ મારી સામે વાત થયેલી હતી સાહેબ જોડે, દમણ અને દીવની વાતો કરીએ તો આપણે ઘર ઘરથી આપણે અસલથી જ આપણે અત્યારે બધી ફેક્ટરી આવી કે ભણ્યા કે બધું ગયણાને આગળ વધ્યા, અસલ આજે 20-25 વર્ષ પહેલાં કે 30 વર્ષ પહેલાં જાતે અમે બી ખેતી કરાવી। મેં પોતે બી હળ ચલાવેલું, પાણીઓ ચલાવેલું, પાળવાળી ગાલી બી હાંકેલી, અમે ખેતરમાં ભાત બી કાપેલું, એટલે ભાત બધી રીતે આપણે ટેવાઈ ગયેલા। તે સમયે આપણે ખેતી પર જીવન હતું। આપણો ભારત દેશ ખેતી પ્રધાન દેશ એટલે જ કહેવામાં આવ્યો। અત્યારે બી ત્યારે એના પર જ આપણી દીકરીના લગ્ન કરતા આપણું ભણતર હતું, આપણું ગણતર હતું કે દરેક ખર્ચો એમાં જ હતો આપણા લગ્ન પર। આજે બધા જ આપણે પગભારથી આજે દુનિયા બદલાઈ તેમ આપણો દેશ બી બદલાતો જ ગયો, તેમ દમણ બી સાથે સાથે મોટા મોટા राज्यों से આપણું આગળ बढ़તું જ ગયું। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों के लिए जो 3 कृषि बिल लाए हैं, ये बहुत ही किसानों के लिए उपयोगी है। इस बिल की वजह से किसानों की आय बढ़ सकती है और किसान आत्मनिर्भर भी हो सकता है। पर कुछ लोगों ने इस बिल का बहुत विरोध करना शुरू कर दिया है और लोगों के मन में, हमारे जो किसान हैं वो किसानों के मन में भ्रम भी वो पैदा कर रहे हैं। किसान हमारा अन्नदाता है और उसी की हित की बात ही माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, पर भ्रम बहुत कुछ फैलाए जा रहे हैं। पर मुझे उन भाइयों को आग्रह करना है कि जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उनकी बातों में आप मत आइए। आपके लिए केंद्र की सरकार ने बहुत कुछ चीज़ें करी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के 14 करोड़ किसानों को 94,000 करोड़ की बहुत बड़ी रकम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है किसान सम्मान निधि की योजना के रूप में। हर एक किसान को 6,000 रुपया आज तक मिल चुका है। उसी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत नरेंद्र भाई मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए उपलब्ध किया गया है। अनेक योजनाएं उनके लिए बनाई गई है। तो मुझे किसान भाइयों को आग्रह करना है कि देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर आप विश्वास रखिए और उनके साथ भरोसा रखकर आप आगे चलिए। जब बीजेपी सरकार में नहीं होती है तब कांग्रेस को और बाकी पार्टीज को बड़ी अड़चन हो जाती है।
बिल से दमन के जो किसान हैं, प्रदेश के किसान हैं, दमन दीव दादरा नगर, उनको क्या फ़ायदा होगा? देखिए, एक बात है कि सरकार ने अभी सभी को खुला कर दिया है। जो उनका धान होता है, जो भी उनकी खेती होती है, जो उनके खेत में आता है, वो बेचने के लिए सरकार ने सबको खुला कर दिया है। तो स्वाभाविक रूप में उनको भी इसका फ़ायदा है। जहाँ जहाँ उनको अच्छा भाव मिल सकता है, वहाँ वहाँ हमारा यहाँ का किसान अपना धान वहाँ पे भेज सकता है, या जो भी उसने उगाया है वो वहाँ पे भेज सकता है, उसको अच्छी कीमत मिल सकती मैडम, है। इस प्रदेश में एपीएमसी तो है नहीं, तो क्या एपीएमसी लाई जाएगी? देखिए, आगे चल के इसके ऊपर विचार हो जाएगा। एक्टिव किसान तो है आज नहीं, मात्र 2-2.5 हजार खेडूत है, किसान है। यहाँ के लिए यहाँ की यंत्रणा है इस विषय पे विचार करने के लिए, वो इस विषय पे जरूर विचार करेंगे कि उनको क्या करना है। हम प्रदेश के जो सरकारी कृषि विभाग है वो पूरी तरह से डाउनफॉल हो चुका है, तो उसको ऊपर लाने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए आपकी तरफ से प्रशासन को कोई सजेशन या कुछ दिया जाएगा? यहाँ की जो प्रदेश की सरकारी व्यवस्था है उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा अवगत नहीं हूँ, पर इस विषय को मैं ज़रूर समझ कर लूँगी, और अगर उसमें कोई सुझाव देने हैं जो बहुत ही हमारे किसान के हित में है, तो हम ज़रूर उसके लिए हम सरकार के साथ हम उचित प्लेटफॉर्म पे हम वो ज़रूर रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।